बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतों की जय। भरत जी की जय। लक्ष्मण कुमार की जय। शत्रुघ्न जी की जय। प्रिय सज्जनों, आज हम दोहा क्रमांक 84 के आगे से रामायण का वाचन प्रारंभ करते हैं, रामायण पाठ प्रारंभ करते हैं। आप सब भक्तजन मन लगा करके सुनिए। वेद सरा मुनि आए सबई कहा समुझाए, पार्वती महिमा सुनत रहे प्रबोधय पाए, लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवम सुदशरथ अजिर बिहारी। तब वेदसरा मुनि ने आकर सबको समझाकर पार्वती जी की महिमा सुनाई। सुनकर सबको धीरज हुआ और धरि उमा प्राणपति चरना, जाई विपिन लागी तप करना। अति सुकुमार न तनु तप जोगो, पति पद सुमिरि तजो सब भोगो। वे प्राणपति शिव जी के चरणों को हृदय में धारण कर वन में जाकर तप करने लगे। पार्वती जी का अत्यंत सुकुमार शरीर तप के योग्य नहीं था, तो भी पति के चरणों का स्मरण कर भोग त्याग दिए। नित नव चरण उपज अनुरागा, बिसरी दे तपई मनु लागा। संबत सहस मूल फल खाए, सागु खाए सत बरस गवाए। शिव जी के चरणों में नित्य नया स्नेह उत्पन्न होने लगा। देह की सुध भूल गई। तब मैं मन लग गया। 1000 वर्ष तक फल मूल खाए और 100 वर्ष साग खाकर बिताए। कछु दिन भोजन बारी बतासा, किए कठिन कछु दिन उपवासा। बेल पाति मई परई सुखाई, 3 सहस संबत सोई खाई। कुछ दिन भोजन जल और वायु ही रहा और कुछ दिन कठिन उपवास किए। जो बेलपत्र पृथ्वी पर गिरकर सूख जाए, उनको खाकर 3000 वर्ष बिताए। पुनि पाए परिहरे सुखाने उपरना, मही नाम तब भयउ अपरना। देखियो मई तब खीन शरीरा, ब्रह्म गिरा भय गगन गभीरा। फिर सूखे पत्ते भी छोड़ दिए। तब उमा का नाम अपर्णा हुआ। उमा की काया क्षीर्ण देकर आकाश से गंभीर ब्रह्मवाणी हुई। भयो मनोरथ सफलता, सुन गिरिराज कुमारी। करे हर दुसह कलेश सब, अब मिले हैं त्रिपुरारी। लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। हे पार्वती सुनो, तुम्हारा मनोरथ सफल हुआ। तुम समस्त कठिन तप छोड़ दो, अब तुमको शिव जी मिलेंगे। अस तब काहु न कीन भवानी, भये अनेक धीर मुनि ज्ञानी। अब और धरऊ ब्रह्म बरबानी, सत्य सदा संतत सुचि जानी। हे भवानी, अनेक पंडित मुनि और ज्ञानी हुए, पर ऐसा तक किसी ने नहीं किया। अब श्रेष्ठ ब्रह्मवाणी को सत्य और निरंतर पवित्र जानकर हृदय में धारण करो। आवे पिता बुलावन जबही, हट परिहरि घर जायो तभी। मिले तुम्हारी जब सत ऋषि सा, जाने तब प्रमाण बागीसा। जब तुम्हारे पिता बुलाने आवे, तब हट छोड़कर चली जाना। जब तुम्हें सप्त ऋषि मिले, तब ब्रह्मवाणी का प्रमाण जान लेना। सुनत गिरा विधि गगन बखानी, पुल
पुलक गात गिरिजा हरसानी। उमा चरित सुंदर में गावा, सुनो शंभु कर चरित सुहावा। आकाश से हुई ब्रह्मवाणी सुनकर पार्वती जी का शरीर पुलकायमान हो गया और वे बहुत प्रसन्न हुई। यह पार्वती का सुंदर चरित्र मैंने कह सुनाया। अब शिव जी का सुहावना चरित्र सुनो। जब तै सती जाय तनु त्यागा, तब तै शिव मन भयउ विरागा। जपै सदा रघुनायक नामा, जय तै सुनई राम गुण ग्रामा। जब से सती ने शरीर छोड़ दिया, तब से शिव जी के मन में वैराग्य उत्पन्न हो गया। सदा श्री रघुनाथ जी का नाम जपने और जहाँ तहाँ उनके गुणों की कथा सुनने लगे। 2 चिदानंद सुख धाम से विगत मोह मद काम। विचरई मई धरी हृदय हरि, सकल लोक अभिराम लगन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवंश दशरथ अजिर बिहारी। चैतन्य आनंद रूप सुख के धाम, मोह मद और काम से रहते शिव जी सब लोगों को आनंद देने वाले भगवान श्री हरि को हृदय में धारण कर पृथ्वी पर विचरने लगे। कतौ मुनि उपदेश ज्ञाना, कतौ राम गुण करहि बखाना। यद्यपि काम तदपि भगवाना, भगत विरह दुख दुखित सुजाना। वे कहीं मुनियों को ज्ञान का उपदेश देते, कहीं श्री राम के गुण वर्णन करते थे। यद्यपि सुजान शिव भगवान निष्काम हैं, तो भी सती के दुख से दुखित हैं। एहि विधि गयौ काल बहु बीती, नित तै होई राम पद प्रीति। नेम प्रेम शंकर कर देखा, विचल हृदय भगति के रेखा। इस प्रकार समय बीत गया। श्री रामचंद्र जी के चरणों में नित्य नई प्रीति होने लगी। जब रामचंद्र जी ने शिव जी का नियम प्रेम और हृदय में भक्ति की विचल रेखा को देखा। प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला, रूपशील निधि तेज विशाला। बहु प्रकार शंकर सराहा, तुम बिनु अस व्रत को निर्वाह। तब कृतज्ञ और कृपालु रूप और शील के निधि महान तेजस्वी श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए। उन्होंने बहुत प्रकार से शिव जी की बड़ाई की और बोले, आपके बिना कौन इस प्रण को निभाए। बहुविधि राम शिवै समुझावा, पार्वती कर जन्म सुनावा। अति पुनीत गिरिजा के करनी, बिस्तर सहित कृपा निधि भरनी। रामचंद्र जी ने बहुत प्रकार से शिव जी को समझाया और पार्वती जी का जन्म सुनाया। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने पार्वती जी की अति पवित्र करनी का विस्तार सहित वर्णन किया। 2 अब बिनती मम सनौ से, जो मोह पर निज नेऊ। जाई विवाह शैल जई, यह मोहि मांगे देव लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीताराम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। उमा सहित जय जपत पुरारी। और कहा, हे शिव, मुझ पर यदि आपका स्नेह है तो मेरी विनती सुनिए और मुझे यह वचन दें कि आप पार्वती के साथ विवाह कर लेंगे। कैसे हो यद्यपि उचित यस नाही, नाथ बचन पुनि मेटि न जाहि। सिर धरि आयस करिए तुम्हारा, परम धर्म यह नाथ हमारा। शिव जी ने कहा, यद्यपि ऐसा उचित नहीं है तो भी प्रभु के वचन मेटे नहीं जा सकते। हे नाथ, आपकी आज्ञा सिर पर रखकर उसका पालन करना मेरा परम धर्म है।
मातु पिता गुरु प्रभु के बानी, बिनहि विचारी करिए शुभ जानी। तुम सब भांति परम हितकारी, आज्ञा सिर पर नाथ तुम्हारी। माता पिता गुरु और स्वामी के वचन शुभ जानकर बिना विचार किए ही मानने चाहिए। आप सब प्रकार से मेरे परम हितकारी हैं। हे नाथ, आपकी आज्ञा मेरे सिर पर है। प्रभु तो शिव पुनि शंकर बचना, भक्ति विवेक धर्म जुत रचना। कह प्रभु हरि तुम्हारे पन रहे, अब और राख्यो जो हम कहो। महादेव जी के भक्ति ज्ञान और धर्म से युक्त वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी संतुष्ट हो गए। प्रभु ने कहा, हे शिव, आपका प्रण रहा। अब जो हमने कहा है उसे अपने हृदय में रखना। अंतर्धान भय यश भासी, शंकर सोई मूरत उर राखे। तमय सप्तऋषि शिव पहि आए, बोले प्रभु अति वचन सुना सुहाए। इस प्रकार कह श्री रामचंद्र जी अंतर ध्यान हो गए। शिव जी ने यह मूर्ति हृदय में रख ली। उसी समय सप्तऋषि शिव जी के पास आए। उनसे शिव जी बहुत सुहावने वचन बोले। दुआ। पार्वती पै जाए तुम प्रेम परीक्षा ले, गिरि प्रेरि पठियो भवन, दूरी करो संदेव लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी। पार्वती जी के पास जाकर आप उनके प्रेम की परीक्षा लीजिए। हिमवान को भेज पार्वती को घर भिजवाइए और उनके संदेह को दूर कीजिए। ऋषि ने गौरी देखी तय कैसी, मूर्ति मंद तपस्या जैसी। बोले मुनि सुन शैल कुमारी, करो कवन कारण तप भारी। ऋषियों ने वहां पार्वती को कैसे देखा, मानो को मूर्तिमान तपस्या ही हो। मुनि बोले, हे पार्वती सुनो, तुम किस लिए भारी तप कर रही हो। कई अपराधों का तुम चय हो, हम सन सहते मरम किन कहो। कहत वचन मनु अति सकुचाई, हंसे हो सुनी हमारी जड़ताई। किसकी आराधना कर रही हो और क्या चाहती हो, हमसे सच्चा भेद कहो। पार्वती ने कहा, बात कहते मन में बहुत संकोच होता है। मेरी मूर्खता सुनकर आप लोग हंसेंगे। मनुहट परा न सुनई सिखावा, चैत बारी पर भीति उठावा। नारद कहा सत सोई जाना, बिन पंखन हम चाहे उड़ाना। देखो मुनि अब बेकु हमारा, चाहिए सदा सिवई भरतारा। मन हठ में पड़ गया है, किसी का उपदेश नहीं सुनता और जल पर दीवार उठाना चाहता है। नारद जी ने जो कहा है उसे सत्य जानकर मैं बिना पंखों के ही उड़ना चाहता हूँ। हे मुनियों, मेरी मूर्खता तो देखो कि मैं शिव जी को ही अपना पति बनाना चाहती हूँ। दुआ। सुनत बचन बेसेर सैगी, संभव तब दे। नारद कर उपदेश सुन, कहो बसो किसु गेल कंसिया रामचंद्र शंकर हरि ओम। जय जय सीता राम हरि, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवं सुदशरथ अजिर बिहारी। पार्वती जी के वचन सुनकर ऋषिगण हंस पड़े। बोले, तुम्हारा शरीर पर्वत से ही तो उत्पन्न है। नारद का उपदेश सुनकर कहो किसका घर बसा है। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, आज राम कथा के दोहा क्रमांक 89 तक मैंने वाचन किया है। आशा है आपको राम कथा पसंद आई होगी, तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें
आप अपना ख्याल रखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री सीताराम। ओम।